सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। चूँकि आप कुछ लोग अभी इस चैनल पे नए हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की सभी पैरवियाँ मैं सेल्फ करता हूँ अपने केसों की। और बीएड बीटीसी में हम इम्प्लीमेंट के माध्यम से वहाँ उपस्थित हुए थे और चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से और गहनता से समझा है। चूँकि पूरे देश का मामला है जिसमें बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्य इससे प्रभावित थे और बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था और बहुत बड़ा दिन था, जिस दिन क्लैरिफिकेशन पर अरविंद बोस जी ने लास्ट सुनवाई की और लास्ट सुनवाई करके एक अच्छा आदेश पारित किया, जिसमें 11 अगस्त 2023 के पहले के जितनी भी भर्तियां हैं और जिन पर बीएड बीटीसी विवाद में सब्जेक्ट टू द रिट पिटीशन नहीं हुआ था, 11 अगस्त 2023 के आदेश के बाद वे सुचारू रूप से लागू रहेंगी और बीएड के अभ्यर्थियों को पूर्णतः जो है छूट दी गई है। 11 अगस्त 2023 के पहले यदि उनका विज्ञापन आया, ज्वाइनिंग आ गई या अभी भी कोई भी पेच उसमें फंसा हुआ है, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, तो उनके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। चूँकि विज्ञापन बचा हुआ है, इसलिए बीएड बीटीसी का कोई विवाद अब नियुक्ति संबंध में नहीं आएगा। हम एक एक करके आज स्थितियों को क्लियर करते हैं। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में चूँकि बहुत ही व्यापक पैमाने पे 69,000 वैकेंसी आई थी और सर्व विवादित थी और इसमें ढेर सारा विवाद आज भी इसमें सुलझे नहीं हैं। जैसे कि आंसर की के लोगों को लोग गुमराह कर रहे हैं कि चूँकि बीएड में ये कहा गया है जिनकी नियुक्ति हो गई है अब उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा और सब्जेक्ट टू द रिट पिटीशन है। तो सब्जेक्ट टू द रिट पिटीशन सिर्फ और सिर्फ बीएड बीटीसी विवाद की याचिकाओं के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जिक्र किया है, ना कि किसी अन्य मामले पर आप कोर्ट में है और कोर्ट से जीते हुए हैं तो आपकी नियुक्ति को रोका गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्ट कहा गया है कि जो बीएड बीटीसी के विवाद में याचिकाएं उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक उपस्थित हुई हैं और जिसमें सब्जेक्ट टू द रिट पिटीशन या इस याचिका के या इस अपील के अधीन माना गया है, उसी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर जो है आदेश आने के पहले वो सब्जेक्ट टू द रिट पिटीशन डिसाइड हो गया है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद डिसाइड हो रहा है तो 11 अगस्त 2023 के बाद वहाँ ज्वाइनिंग नहीं दी जानी चाहिए और नहीं दी जाएगी। लेकिन आपका 2020 का विज्ञापन 16 मई 2020 का विज्ञापन जो आया था उस पर ऑलरेडी सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड बीटीसी और शिक्षा मित्रों के विवाद में स्पष्ट किया था 60-65 का आदेश सुनाते समय कि पूर्णतः जो है यह भर्ती क्लीन चिट है और एनसीटी के गाइडलाइन पर हो रही है और उस गाइडलाइन को भले से 11 अगस्त 2023 को निरस्त कर दिया सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन गाइडलाइन पर भी एक ब्रेक लगा दिया जो क्लैरिफिकेशन में अरविंद बोस जी ने क्लियर किया है। तो आपको कहीं भी कोई भी आंसर की के बंधुओं को, आंसर की के अभ्यर्थियों को कहीं भी 69,000 शिक्षक भर्ती में डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक अंक प्राप्त करने के बाद वह अंतिम कट ऑफ पे आते हैं तो उनका चयन 110% होगा और ओवरलैप, रिविजिट और एमआरसी मुद्दे पर भी अगर आदेश अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है तो चाहे बीएड का अभ्यर्थी हो चाहे बीटीसी का अभ्यर्थी हो, यदि वे कट ऑफ में आ रहे हैं और रिविजिट संबंधी क्रियाओं में अगर वो सम्मिलित हो पा रहे हों तो उनका चयन 110% होगा। ईडब्ल्यूएस केस जो डबल बेंच में है, यदि भविष्य में जैसा कि जीतने की प्रबल संभावना है, जीतते हैं तो बीएड या बीटीसी वहाँ छांटा नहीं जाएगा, सभी का चयन होगा क्योंकि आपका विज्ञापन बचा हुआ है। साथियों, हम उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में चूँकि 70% भर्ती अभी बची हुई है, केवल 30% भर्ती 11 अगस्त 2023 के बाद प्रभावित हो गई थी, अब वह चलायमान होने वाली है। और सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए है कि उनकी भर्ती आगे होने वाली है और बीएड कैंडिडेट्स को भी उस विज्ञापन के आधार पर लिया जाएगा और पूर्णतः एक एक पद भरा जाएगा। उत्तराखंड के जितने भी
अभ्यर्थी हैं वे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर लें, क्योंकि मैं जल्द ही 2-3 दिन में लाइव आकर उत्तराखंड के संबंध में सब कुछ बताने वाला हूं। और बिहार में, जो कि बिहार के हाई कोर्ट ने ही निरस्त कर दिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्लैरिफिकेशन पारित कर दिया है। उस क्लैरिफिकेशन के बाद अब बिहार में भी जो बीएड कैंडिडेट को छोड़ा गया था उनके लिए पुनः एक नियमबद्ध कार्रवाई की जाएगी और सभी अभ्यर्थियों को एक बार पुनः नियुक्ति संबंधी, काउंसलिंग संबंधी अवसर दिया जाएगा। साथियों, आप लोग धैर्य बनाए रखें और बिहार के संबंध में कल दिनांक 14 अप्रैल को मेरे द्वारा हर एक चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बताया जाएगा। इसी चैनल पर सब कुछ आपके लिए डिस्क्राइब किया जाएगा, अतः चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक एक अभ्यर्थी तक मेरी बात पहुँचे और चीज़ों को सही ढंग से समझें। क्योंकि आपने पूर्वत कई वीडियो मेरे देखे होंगे, कोई भी वीडियो आज तक गलत नहीं हुआ है और हमने जो जानकारी दी है वो तथ्यों के आधार पर दी है, सूत्रों से प्राप्त जानकारी दी है, वही जाकर एग्जैक्ट आगे सही बैठती है। इसलिए बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं, बीएड अभ्यर्थी हैं, वे चिंतित ना हो, उनके लिए भी स्वर्णिम अवसर आने वाला है उत्तराखंड का में। तो मान के चलिए कि जल्दी ही प्रक्रिया शुरू होने वाली है और उत्तर प्रदेश में जो भी उस समय तत्समय भर्ती में विद्यमान था उन्हें बिल्कुल भी हैरान एवं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतम मिलने की संभावना अधिकतम साथियों को है। आप लोग धैर्य बनाए रखें। आप सभी को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरा जन्म स्थान अयोध्या धाम है और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ और आप लोगों के बीच उसी भूमि को साक्षी मानकर सत्यता प्रेषित करने का कार्य करता हूँ। आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।